दूसरा बिजनेस, ठीक है। पहला जॉब, दूसरा बिजनेस और तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अगर इंसान अगर अपना करियर स्टार्ट करता है पढ़ाई के बाद, ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या मार्केट में ढूंढता है, जॉब ढूंढता है। 10,000 का जॉब लग जाए, 15,000 का जॉब लग जाए, 20,000 का जॉब लग जाए, या जिसकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, जिसका पढ़ाई अच्छा हो रखा है, जिसमें कैपेबिलिटी अच्छी है, तो हो सकता है 50,000 60,000 का जॉब लग जाए, ये हो सकता है ना। पहला इसको क्या होता है इंसान का, जॉब। लेकिन एक चीज़ तो पक्की है, क्योंकि मेरे को जॉब करते हो गया लगभग 5 साल और मैं भी सैलरी ठीक ही कमाता हूँ, ठीक है, कि जॉब से लाइफ चेंज नहीं की जा सकती है। 30,000 40,000 50,000 60 रुपये 1000 तक कमा के ना आप अपने चीज़ों को बदल नहीं सकते हो, ठीक है। अगर आप महीने का 50-60 हज़ार कमाते हो तो डेफिनेटली उसके हिसाब से आपके खर्चे एक्सपेंसिव बढ़ जाते हैं, ठीक है। 50,000 कमा रहे हो तो 50,000 के हिसाब से आपका खर्चा क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। 80,000 पे जाओगे ना, 80,000 के हिसाब से एक्सपेंड हो जाएगा। और जिस टाइम में आप 10,000 कमा रहे होंगे उस टाइम में 10,000 में ही एडजस्ट करना होता होगा। तो जो हमारी मेंटलिटी है वो पैर फैलाने की मेंटलिटी है। जैसे जैसे हमारे जेब में पैसे आते हैं तो हमारी जो आवश्यकता है, हमारी जरूरतें, हमारा मन वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम अगर कॉमन इंसान है, इट मींस इतनी बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, हम गूगल का सीईओ नहीं बन सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ नहीं बन सकते हैं, मतलब करोड़ों में नहीं कमा सकते हैं, तो एक अच्छा कमाने का जो जरिया है, जॉब के अलावा दूसरा ऑप्शन होता है बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस क्या है, कैसे है, वो तो थोड़ा बहुत बाद की बात है। और अगला स्टेप क्या है, इन्वेस्टमेंट। ये तो उसके लिए पॉसिबल है जिनके पास पैसे हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आप 2-4 करोड़ रुपए मार्केट में लगा के, चाहे आपने बिल्डिंग बनवा लिया, कहीं प्रॉपर्टी खरीद लिया, या आपका जो बिल्डिंग है वो रेंट पे है, या कुछ पैसे आपके करोड़ों में शेयर मार्केट में लगे हुए हैं, इस तरीके से मतलब बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है। वो उनके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए। पैसा आएगा कहाँ से, या तो जॉब से या तो बिजनेस से, ठीक है। तो जॉब से तो क्या है कि जॉब में फिक्स सैलरी मिलती है और उसके बाद हम काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जॉब में क्या है, फिक्स सैलरी मिलती है, 10,000 15,000 20,000 50,000 कुछ भी, और उसके लिए हम 8-10 घंटा या 12 घंटा कहीं भी टाइम देते हैं। और हमें लगभग अगर संडे हम निकाल दें तो 30 में 25 दिन ड्यूटी देना होता है, कोई डाउट नहीं। लेकिन जॉब से कितनी खूबसूरत बिजनेस है, ठीक है, वो थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं। इसमें कमाई की लिमिट नहीं है, बस क्या है कि आप कितना जानते हैं, आप कितना करना चाहते हैं, आप में करने का कितना जोश है, कितना जज्बा है, या आपके सपने कितने बड़े हैं। सपने पूरा करना है, हमें लाखों में कमाना है, 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए महीने तक, तो उसके लिए क्या हमें ढूंढना होगा, बिजनेस करना होगा, ठीक है। तो अब ऐसा भी नहीं कि बिजनेस हमने स्टार्ट करा और डे 1 से 2-4-10 लाख रुपए महीने का आने लगा, ये भी नहीं है बिजनेस में। बिजनेस में भी क्या है, स्टार्टिंग जो होती है वो 0 से होती है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर हम थोड़ा बहुत समझेंगे, स्कोप होता है। अगर आप में करने का गट्स हो ना, तो आप इसको 1 रुपए से स्टार्ट करके 1 करोड़ रुपए तक ले जा सकते हैं। और बहुत सारे एग्जांपल पड़े हुए मार्केट में जो बिजनेस करके बंदा करोड़ों में कमाता है कि नहीं। तो बिजनेस के लिए क्या चाहिए, हमें पैसा चाहिए। इसके लिए भी 10 लाख 5 लाख रुपए कम से कम होना चाहिए। एक छोटा सा कहीं भी अगर दुकान डालेंगे तो उसके लिए 10-5 लाख रुपए होना चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस होनी चाहिए, कुछ करने का, कुछ चलाने का, है कि नहीं है। फिर उसके बाद कुछ तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। हर जगह चाय की दुकान नहीं चलती, या हर जगह कपड़े का दुकान नहीं चलता। उसका एक माहौल होता है कि जहाँ अगर सदर बाजार में है तो वहाँ तुम्हें क्या मिलेगा, कपड़े का मार्केट मिलेगा। जहाँ सब्जी मंडी जिसको बोलते हैं वहाँ सब्जी का यहाँ दुकान लगेगा। आपको चाहिए उस तरीके का, ठीक है। और तीसरा चीज पैसा, एक्सपीरियंस। फिर उसमें थोड़ा बहुत क्या है, रिस्क है। रिस्क वो ऐसे है कि क्या पता अगर हम 5 लाख 10 लाख रुपए डाल दिए उसमें, हमारे बिजनेस में, क्या पता नहीं चला पाए, पैसा डूब जाए, सफल ना हो पाए, तो ये रिस्क है, ठीक है कि नहीं। लेकिन मार्केट में कुछ बिजनेस ऐसे भी है जहां हमें 0 इन्वेस्टमेंट लगती है। 1 रुपए हमें नहीं लगाने जेब से, ठीक है। 1 रुपए जेब से नहीं लगाना और 0% रिस्क है। जहां पैसे नहीं लगाने वहां रिस्क किस बात है ना।
जहाँ आप 10 लाख 5 लाख लगा रहे हैं वहाँ रिस्क है वो डूबने का, जहाँ पैसा ही नहीं वहाँ रिस्क किस बात का, किसी बात का नहीं। ओके, किसी बात का रिस्क नहीं है। वो बिजनेस क्या है, आज से लगभग 125 साल पहले एक कंसेप्ट आया मार्केट में जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, वो स्टार्ट कैसे हुआ अगर मैं थोड़ा बहुत उनको बताऊं तो नेटवर्क मार्केटिंग वैसे स्टार्ट हुआ कि अब आप समझ रहे होंगे कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो जिनका फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल सही नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल सही नहीं होने का मतलब बिल्कुल सही नहीं समझ लो, मतलब उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। ठीक है, तो बिल्कुल बैकवर्ड घरों में पैदा होता है। ठीक है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उनका जो माइंड है ना वो बड़ा ही इंटेलेक्चुअल होता है। ठीक है, जो उनको कमाना है, उनको बड़ा सोचना है, समझ रहे हो। तो जब उनकी पढ़ाई नहीं हो रखी है, बिल्कुल वो 0 क्लास है, उनको जॉब कौन दे, कोई नहीं। कोई भी कंपनी में आप जाते हो, अगर 20,000 रुपये की भी अगर वो जॉब प्रोफाइल है उनके पास, तो वो भी कहेगा कि यार ग्रेजुएशन है कम से कम, नहीं कुछ तो इंटर तो 12 तो होना चाहिए, आपको ये काम आता है वो काम आता है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है या नहीं है। लेकिन क्या पैसे कमाने का हक उसी बंदे के पास है जिनके पास एजुकेशन है, जिनके पास एक एबिलिटी है, जिनको लैपटॉप पे कंप्यूटर पे काम करना आता है। जो मूर्ख है वो भी कमा सकता है, हक है उसको भी कमाने का। और ऐसा नहीं कि केवल वो मजदूरी कर सकता है, वो लाखों में कमा सकता है, उनके पास हक है। तो उनके लिए प्लेटफॉर्म क्या होना चाहिए वो था नहीं। तो 125 साल पहले कोई आया और नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट को वो बिल्ड किया मार्केट में। ये इतनी खूबसूरत चीज है, ये इतनी खूबसूरत चीज है कि अगर आपके पास पढ़ाई 0 है, एक्सपीरियंस 0 है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप में आपके सोच में दम है, आपको आगे बढ़ना है, लाखों में करोड़ों में कमाना है, तो आपको कुछ नहीं है आपके पास, कोई मैटर नहीं करता। आप 0 से स्टार्ट करके आप करोड़ों तक पहुंच सकते हो। और हमारे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज, हम जिस कंपनी से जुड़े हुए हैं जिसका नाम वेस्टीज है, इसमें आपको सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिनकी पढ़ाई 5वीं है, कोई 7वीं है, कोई या तो बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ा लिखा है, लेकिन उनकी कमाई लाखों में है। कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है महीने का, कोई 5 लाख कमा रहा है। और अभी 2 लाख 5 लाख रुपए महीने की इनकम के लिए अगर कहीं कंपनी में जाओगे ना, तो एक बहुत ही प्रॉपर क्वालिटी का आपके पास पढ़ाई होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक बात पुस्तक इंडस्ट्री ये है जो मूर्ख इंसान को भी लाखों कमाने का मौका देता है। तो वो आया और इस कंसेप्ट को मार्केट में बिल्ड किया कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम इस प्रोसेस से हम लाखों तक कमा सकते हैं। ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या है उस चीज को हम समझते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या है, अगर थोड़ा सा इनके बेस में हम और जाए तो हम कुछ भी चीजें जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है, बहुत सारा प्रोडक्ट हर इंसान खाता है, हर इंसान नहाता है, हर इंसान कपड़े धोता है, और वो अपनी चीज़ें जो है ना, अपना प्रोडक्ट जो है वो कहाँ से लेता है, मार्केट से लेता है। हमारे गली मोहल्ले में जो दुकान है उनसे लेते हैं, मार्केट में दुकान है उनसे लेते हैं, है नहीं। तो उस मार्केट को बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल मार्केट। ठीक है, तो हर चीज़ें हम ट्रेडिशनल मार्केट से लेते हैं और वहाँ पैसे देते हैं। यहीं पे बस थोड़ा सा सोच को चेंज करना है और उस ट्रेडिशनल मार्केट से चेंज होके आना है हमको डायरेक्ट मार्केट में। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ठीक है, बस सारी चीजें वही तेल रहेगा, वही सर्फ रहेगा, वही साबुन रहेगा, वही खाने की चीजें, वही चायपत्ती, वही दवाई, हर चीज वही रहेगा, जहाँ तक कि उससे क्वालिटी अच्छी हो सकती है, कोई खराब नहीं होगी। ठीक है, बस उस मार्केट से निकल के हमें इस वेस्टीज के शॉप पे आना है। इतना ही काम करना है हमें, यहीं से स्टार्ट करना। स्टार्ट यहीं से होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? केवल और केवल शॉप को चेंज करके। यहाँ आपका क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, आपकी आईडी बनती है जिसमें खर्चा 1 रुपये भी नहीं है। बस आपको क्या करना है, आप जो साबुन मार्केट में लाइफ बॉय खरीदते हो, यहाँ रजिस्ट्रेशन कर लेना है। मार्केट में तेल जाके लेते हो, सब्जी में भी डालते हैं सरसों ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, वो मार्केट से खरीदते हैं। वही मस्टर्ड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल हमारे यहाँ अवेलेबल है, जहाँ जिसमें आप सब्जी बना सकते हो, वो आपको परचेज करनी है। फिर सर में लगाने वाला ऑयल है, वो परचेज करनी है। फिर आप चाय पीते हैं, उसमें चायपत्ती डालते हैं, चायपत्ती हमारे यहाँ अवेलेबल है, वो परचेज करनी है। तो ऐसा बहुत सारा, लगभग 400 से ऊपर प्रोडक्ट है। ठीक है,
बहुत सारा प्रोडक्ट है जो आप केवल और केवल ट्रेडिशनल मार्केट से हट के हमारे वेस्टीज से परचेज कर लिए। आपका बिजनेस यहीं से स्टार्ट हो जाता है। और ये बिजनेस स्टार्ट होकर बड़ा कैसे बनता है वो मैं बताता हूँ आपको। अब फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, ये आप है, ये आप है। आपने क्या करा, इस वेस्टीज के बारे में अपने दोस्त में, अपने रिश्तेदार में 6 बंदे को बताया। कितने को बताया? 6 बंदे को बताया, ठीक है। एक बंदा है ए, दूसरा बी, तीसरा सी, डी, ई, एफ, ठीक है। अब आपको इस 6 को क्या कहना है कि दोस्त हम जो ट्रेडिशनल मार्केट से, अपने गली मोहल्ले के मार्केट से जो हम साबुन, सर्फ, तेल, शैम्पू खरीदते हैं, वो हम तुम्हें हमारे शॉप से खरीदना है। उसके बदले हम आपको बेनिफिट देंगे। बेनिफिट क्या देंगे? कुछ कैशबैक देंगे, कुछ ऑफर देंगे, कुछ डिस्काउंट देंगे, और फिर अगर आप रेगुलर खरीदते हो तो कुछ कुछ आपके अकाउंट में हम पैसे भी डालेंगे। इतना सिंपल कहना है। क्या कहना है कि जो आप चीजें मार्केट से खरीदते हो वही चीजें आप अगर हमारी दुकान से खरीदोगे तो मार्केट में आपको डिस्काउंट भी नहीं मिलता है। अगर जो साबुन 30 रुपए का है, 20 रुपए का है, वो 30-20 रुपए में मिलेगा। जिस चाय पत्ती के डब्बे पे, पैकेट पे मूल्य 30 रुपए लिखा हुआ है, वो 30 नहीं मिलेगा। 50 रुपए लिखा है, वो अपना MRP देख के 50 रुपए भाई दो ले जाओ। लेकिन उसी 50 रुपए की चीज को अगर हम 5 रुपए 10 रुपए के डिस्काउंट पे दें तो क्यों नहीं खरीदोगे आप? खरीदोगे। सिंपल सा फंडा है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो आपको क्या बताना है कि जो चीजें आप मार्केट से खरीदते हो वो आप हमारे शॉप से खरीदो तो हम क्या क्या देंगे? डिस्काउंट भी देंगे, कुछ ऑफर भी देंगे। अगर रेगुलर खरीदते हो तो फ्री का सामान भी देंगे, और कुछ कुछ अकाउंट पे भी आपको डालेंगे। उसको हम बेनिफिट दिए उनको। जब ये सारा बेनिफिट देंगे तो वो क्यों नहीं आएगा? आएगा। तो अब जब वो बंदा को ये बेनिफिट अच्छा लगा, ये चीजें अच्छी लगी, तो वो क्या करा कि वो वास्तव में हमारे शॉप से वो जुड़ गया। तो हर किसी के घर में महीने का कम से कम 4-5 बंदा भी है ना, तो महीने का 3-4 हज़ार रुपए का सामान वो आता है ना? नहीं है? आता है। मान लो ये बंदा 4,000 का सामान खरीदा पहले महीने में, उसी महीने में ये भी 4,000 रुपए का सामान खरीदा हमारे शॉप से, और ये भी 4,000 रुपए का सामान खरीदा, और ये भी खरीदा, ये भी खरीदा, और ये भी खरीदा। आप तो भूखे नहीं रहते, आप भी खरीदेंगे। मान लीजिए आप 4,000 रुपए का आप भी सामान खरीदेंगे। क्योंकि आपने इन चारों अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्त को, अपने गली मोहल्ले वाले को, आपके मकान में जो रहता है उसको आपने बताया, तो ये बंदा क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि आपके नेटवर्क में है, ये आपकी टीम में है। मतलब आपने कंपनी को बिजनेस दिया, ये 4-4 हजार अगर आप जोड़ेंगे 6 बंदे का, 24,000 ये और 4,000 आप, 28,000 रुपए का आपने टोटल कंपनी को बिजनेस दिया। ठीक है? कितना आपने बिजनेस दिया? 28,000 रुपए का। ठीक है? 28,000 रुपए का आपने बिजनेस दिया। तो ये 28,000 में जो आपका जो इनकम होगा ना, अगर मोटा मोटा हम बताएं ऐसे, तो ये पॉइंट वैल्यू और बिजनेस वैल्यू वो करने की चीज है। ठीक है? मोटा मोटा लगभग 10 से 15% आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर मैं पेमेंट की बात करूँ तो इसमें कुछ कुछ तो जो डिस्काउंट प्राइस है 4,000 का चीज जो है वो लगभग 3200-3500 का पड़ेगा आपका। 500 रुपये वहाँ से हो गया। फिर ये 10% अगर मैं इसका निकालूं तो 28,000 का 2800 रुपये आएगा। कितना आएगा? 2800 रुपये आपको मिल जाएगा आपके। ठीक है? फिर इनको कुछ मिल जाएगा, इनको कुछ मिल जाएगा, सभी को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है? अब इन सभी को ना, ये जब कुछ देखा हमें कैशबैक मिल रहा है, हमें कुछ सामान फ्री मिल रहा है, हमारे अकाउंट में पैसे भी आ रहे हैं, तो उनको मजा आया चीज़ों को देख के। और जब सामान घर में यूज़ किया तो वो सामान भी उनको अच्छा लगा मार्केट की चीज़ों से। ठीक है? तो वो क्या किया, हर किसी के पास अपना रिश्तेदार दोस्त यार होता है, वो किसी न किसी को जान रहा होता है। कम से कम 10 लोग तो उनके इतने करीबी होते हैं कि उनको वो बोल देना कि यार चलो आज लंदन जाना, तो लंदन जाने का तैयार हो जाए। तो वो बताया, ये बंदा 6 को बताया, ये 6 को बताया, ये 6 को, सभी ने 6 को बताया। ठीक है? तो जब सभी बंदा 6 को बताएगा तो इसके टीम से फिर आएगा कितने का बिजनेस। जैसे आपने 6 को बताया तो आपकी टीम से 28,000 का आया, तो फिर इसके टीम से 28,000 का आएगा, फिर इसके टीम से भी 28,000 का आएगा, फिर इसके टीम से भी 28,000 का आएगा, इसके यहाँ से भी 28,000 का आएगा। आएगा ना?
सभी के यहाँ से मतलब 28,000 का बिजनेस आएगा। जब सभी बिजनेस को आप जोड़ेंगे ना 28,000 पहले का जो भी था 28,000 सभी को जोड़ेंगे ना तो ये जाएगा पता कितने पे? 16,68,000 कितने पे जाएगा ये? 16,68,000 पे। अपना भी प्लस होगा, है? अपना भी प्लस होगा। हाँ ठीक है। कितने पे जाएगा ये? 16,68,000 में जाएगा कि 1,68,000 में जाएगा? निकलेगा अगर मैं 10% की बात करूं तो मोटा मोटा 16-17,000 रुपए लगभग रख लो आप। 17,000 थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। 17,000 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, 17,000 रुपए आपके अकाउंट में हो जाएगा। और ये बंदा जो था इसके अगले स्टेप में, अगले नेटवर्क में जो आया था उस बंदे के अकाउंट में कुछ ना कुछ आएगा, उनको भी बेनिफिट दिखेगी। यहाँ से खरीदने का कुछ ना कुछ क्या है बेनिफिट है। तो फिर वो आगे क्या करेगा अपने दोस्त यार को बताएगा, क्योंकि मैंने बताया कि सबसे बेस्ट बात कि हर बंदे का कोई ना कोई दोस्त होता है, कुछ ना कुछ रिश्तेदार होता है, और कम से कम 10 लोग तो बहुत क्लोज होता है जो उनका सुन सके उनके कहे को। ठीक है, तो फिर अगले स्टेप में क्या होगा? 28 का सभी सामान खरीदेगा तो वो अगले स्टेप में जाएगा, वो 16,80,000 का सामान, 68,000 का सामान कितना जाएगा? 16,68,000। तो इस टाइम में जो आपकी इनकम हो जाएगी 1,68,000 की हो जाएगी। अब देखो आपको यहाँ बैठे बैठे 1,68,000 मतलब मोटा मोटा 1.5 लाख लेके चलो, पकड़ के चलो, 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंचा दिए। इसमें करना क्या है? हमें मार्केट में जाना है, 1 से 2 घंटा हमें मार्केट में निकालनी है और हर बंदे से बात करना है ये हमारा बिजनेस है, ये बिजनेस मॉड्यूल ऐसे काम करता है। ठीक है, अगर आप इतना कराने में सफल होते हैं तो आप 1-1.5 लाख रुपए के इनकम पे पहुंच जाते हैं। जो कि अगर आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है इतनी तो आप 1-1.5 लाख रुपए महीने का इनकम का जॉब नहीं ले सकते मार्केट में, है कि नहीं? लेकिन हमारे बिजनेस से हो सकता है, क्योंकि जब आप इतना काम करेंगे तो आप मीटिंग ज्वाइन करेंगे, आप हमारे वीडियो को देखेंगे, सीडी सुनेंगे, आप में एक नॉलेज आएगा। ठीक है, आप प्रोफेशनल बन जाएंगे। तो धीरे धीरे आपका जो स्टेप है, आपका स्टेज जो है वो आगे बढ़ेगा। ये 1 लाख से 1.5 लाख, 1.5 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 10 लाख और 10 से 20, 20 से 50 बन जाएगा अगर आप दिल लगा के इन चीजों को करेंगे। तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट है, यहाँ ना तो कोई हमें पैसे लगाने हैं, ठीक है, अगर कहीं आपको रिस्क दिख गया इन सारे कामों में तो बताओ कि यार लोगों से मिलने में तो रिस्क है, वो कहीं AK-47 मैं चला देंगे पर ऐसा कुछ तो नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। हम लोगों से मिल ही सकते हैं अगर हमें अपने सपने पूरा करना हो। हमें अगर ये दिख रहा हो कि यार जॉब करके तो चीज़ें बदली नहीं जा सकती है, हम साइकिल ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसाइकिल पे आ जाएंगे। मोटरसाइकिल से बहुत ज़्यादा अगर अच्छा जॉब हो या बहुत अच्छा हम सेविंग करना जानते हो तो 5 साल 10 साल के बाद ऑल्टो पे आ जाएंगे। लेकिन आप 50 लाख के कार पे और BMW मर्सिडीज पे नहीं चढ़ पाएंगे। वो हो पाएगा कहाँ से? बिजनेस से। तो बिजनेस तो अब ऐसे जो अपना ट्रेडिशनल मार्केटिंग बिजनेस है तो उसमें बहुत सारा रिस्क, मैंने बताया कि 5 लाख 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए, जो कि है नहीं, वो पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत, फिर अगर वो रिस्क है कि अगर डूब गया, नहीं चल पाया, चीजें नहीं बैठ पाई मार्केट में तरीके से, तो वो दूसरी रिस्क है। और रिस्क फ्री बिजनेस कहाँ है? यहाँ पे। रिस्क फ्री बिजनेस यहाँ पे है। लगभग आप अपने बिजनेस का 60% कंपनी आपको देती है। आप इतना बिजनेस करके देते हैं, 60% पेमेंट आपको कंपनी करती है। ठीक है, जो कि किसी भी मार्केट में कहीं भी नहीं है। जो ट्रेडिशनल मार्केट है ना, उसमें देखो कैसे काम होता है। अगर कोई सामान 100 रुपए का ट्रेडिशनल मार्केट में बिक रहा है तो 100 रुपए में जो है ना 20 रुपए है मैन्युफैक्चरिंग खर्चा। ठीक है, 20 रुपए है, 20 रुपए मैन्युफैक्चरिंग खर्चा नहीं, 40 रुपए लगा लो इसको, 40 रुपए मैन्युफैक्चरिंग खर्चा। ठीक है, 20 रुपए रिटेल वाले को, 20%, 20% होलसेल वाले को और 20% जो ऐड करते हैं मार्केटिंग वाला जो होता है, चाहे वो क्रिकेटर हो या कोई स्टार हो, हीरो हीरोइन, वो जो टीवी पे ऐड आता है ना, ये बहुत सारा पोस्टर दिखेगा वो, जैसे यहाँ पे करते हैं, इसी तरीके से बहुत होता है। तो ये पेमेंट अगर हम किसी चीज को 100 रुपए का खरीद रहे हैं मार्केट से ना, तो वो चीजें जो बनी है वो 40 रुपए बनी है, बाकी 60 रुपए हम कहाँ देते हैं? जो दुकानदार से हम खरीदे उसको भी कुछ बेनिफिट चाहिए,
उस दुकानदार को जिसने बेचा उसको, उस बेचने वाले को भी कुछ बेनिफिट चाहिए, ठीक है। फिर जिसे होलसेल से वो खरीदा था उसको भी कुछ बेनिफिट चाहिए। तो ये 60 रुपये हम मार्केट में इस रोटेशन में दे देते हैं, जिसको आप कह सकते हो रिटेल प्रॉफिट और होलसेल प्रॉफिट, और फिर जो एड में खर्चा होता है कंपनी का, वो सारा कंपनी हमसे लेती है, ठीक है। तो ये जो 40 रुपये का सामान था, 40 रुपये में जो चीजें कंपनी का होना था, ये 60 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा, ये 60 रुपये हमें मिल रहा है इस नेटवर्क मार्केटिंग में। इतना सुंदर कंसेप्ट है ये, ठीक है। ये 60 रुपये हमें मिल रहा है, बस केवल और केवल हमें क्या करनी है, कंपनी के लिए बिजनेस क्रिएट करनी है। और इस बिजनेस को क्रिएट करने में ना आप इतना कुछ सीख जाओगे, आप में इतनी नॉलेज आ जाएगी, इतना एक्सपीरियंस आ जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि 2 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए कब कमा गए, और कितना एक्सपीरियंस आ गया, और कितना आपकी रिस्पेक्ट हो गई, ठीक है। माइंड ब्लोइंग रहेगा एक्सपीरियंस। तो चीजें जो है 100 बदलने की, वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। कहीं कोई 1 रुपया खर्च नहीं है, चीजें नहीं है, ठीक है। बस हमें क्या करना है, मार्केट में जाके लोगों से मिलना है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि कुछ अपना बिजनेस वगैरह क्रिएट हुआ है या अभी बस देख रहे हैं? बंद कर दो।